हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। एक कहावत तो सुनी होगी, आसमान से टपका और खजूर में अटका। बिटकॉइन भी कुछ कुछ $20,000 के आसपास अटक सा गया है। और आप देखोगे सिचुएशन वही दोबारा हो गई है। $20,000 पे इसको रेजिस्टेंस मिली और यहाँ पे फिलहाल जो है अभी $19,500 के आसपास ये चल रहा है। ये पीछे हुआ क्या वो आप समझिएगा, क्योंकि कल का दिन काफ़ी भारी था क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया की उन सब के लिए। क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट निकल के आई और क्यों जो है प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ में XRP के लिए लोग हमसे पूछ रहे हैं। XRP के अंदर मोमेंटम सी आती दिख रही है, क्या XRP का लगता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर पसंद आएगी आखिरी के अंदर, ठीक है, इतना ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। एक्चुअल में बिटकॉइन के साथ हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको दो तीन फैक्टर हैं जो लगातार प्रेशर बना रहे हैं। क्या है, दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर है DXY इंडेक्स का। यहाँ पर थोड़ा सा कूल आउट हुआ था, यहाँ पर अपना हाई बनाने के बाद ऑल टाइम, और अभी फिलहाल देखते हो दोबारे से ये पंप करना शुरू हो गया। ये बताता है डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है और दोबारे से बढ़ रहा है। और इस चीज का आपको देखने को मिलेगा, अगर इंडियन रूपी को देखते हो 83 रुपीस का लगभग होने की कगार पर है। और इससे पहले कभी भी हमने इस प्राइस पे इंडियन रूपी को नहीं देखा था डॉलर के अगेंस्ट के अंदर। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको दुनिया भर की स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। नास्डैक की बात करते हैं 3.5% से ज्यादा नीचे गिरा हुआ था। लेकिन यूएस मार्केट क्यों इतना डाउन है, उसके पीछे का एक और रीजन है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कि जो हम सबको पता है जॉब का जो डाटा था, नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसका कल जो है डेटा निकल के आना था और वहां पर ये चीज निकल के आई कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 3.5% जो सितंबर के अंदर। लेकिन जॉब्स यहाँ पे बढ़ रही हैं यहाँ पे, और जो वहाँ की फेडरल रिजर्व है वो चाहती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास में पैसा कम जाए। लेकिन यहाँ तो ये उल्टा हो रहा है और इस चीज़ का भी हमें प्रेशर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो या जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसके ऊपर देखने को मिला। 3.5% से ज़्यादा यूएस मार्केट का गिरना एक बहुत ही बड़ी जो चीज़ है, और आप देखोगे उसी का इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पे बात करते हैं उस पर देखने को मिला। ये भी एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और प्रेशर क्यों बना, उसके दो बड़े और रीजन निकल के आ रहे हैं। बाइनेंस चेन की बात करें, BNB चेन जो कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो रन करते हैं। और यहाँ पर उसके हैक की न्यूज़ से काफ़ी कुछ पैनिक हुआ और BNB टॉप 10 कॉइन्स के अंदर आता है। और आप सबको पता है क्या है, जो बाइनेंस कॉइन की बात करें या आपका उनका जो स्टेबल कॉइन है, अगर ऐसी कुछ चीज़ निकल के आएगी उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने उस चीज़ को फिक्स कर लिया, लेकिन सुनने में आ रहा है 100 मिलियन, कई लोग बोल रहे हैं 600-500 मिलियन डॉलर का वहाँ पे हैक देखने को मिला। अब ये सारी चीज़ों की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक प्रेशर, एक पैनिक ट्रिगर होता ही है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा जो है एक्सचेंज नहीं है और उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता है। एक ये रीज़न था। फाइनली इन्होंने फिक्स कर लिया है, लेकिन वो लॉस का क्या होगा वो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगी हम आपको वहाँ पे देंगे। एक और मैड गॉक्स का जिन लगातार निकल के आता है, और आप देखोगे यहाँ पे मैड गॉक्स के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन सेट करी है कि भैया 10 जनवरी तक आप रीपेमेंट का सिलेक्शन कीजिए, किस तरह से आपको यहाँ पे चाहिए पैसे, बिटकॉइन में चाहिए, कैश में चाहिए, सारी चीज़ें ये बार बार निकल के आती है हर साल। पता नहीं एक ही चीज़ को बार बार आप क्यों पूछते हो यहाँ पे जो। लेकिन कह रहे थे ना कि अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर जो है वो रिलीज़ कर देंगे, 1.5 लाख जो है बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ जाएंगे। ये सब रूमर हैं और इसलिए कहते हैं जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे आप जो है कंफर्म कीजिए। अभी जो लेटेस्ट चीज़ निकल के आ रही है कि वहाँ पे उनको सिलेक्ट करना है कैसे वो अपना पैसा चाहते हैं, और बाद में सारी चीज़ें जो भी अपडेट निकल के आएगी हम करेंगे। तो फिलहाल के लिए जनवरी तक यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ 2-4-6 महीने के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं बिटकॉइन ये रिलीज़ हो सकते हैं जो एक पैनिक ट्रिगर फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर।
ये ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन के अंदर प्रेशर फिलहाल हमें देखने को क्यों मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्यों मिल रहा है। आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, जैसा कि हमने आपको बोला था कि अगर डे कैंडल के अंदर देखते हो तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट किया है तो फेक आउट ही निकला और $20,000 यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 50 जो डेली मूविंग एवरेज है वो फिलहाल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ कर रही है, जो कि लगभग आती है $20,000 पर। इसके ऊपर क्लोज ये अच्छे से नहीं कर पा रहा है, वीकली कैंडल में नहीं कर पा रहा है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और ये जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि आता है 20,500, जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बोला था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तब तक हम इसके अंदर एक ब्रेकआउट नहीं देखते। तो ध्यान रखिएगा, इसके 3 फेज के अंदर रेजिस्टेंस है। पहला है ये 20,500 से लेके $21,200, जो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आती है, ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस भी आता है। उसके बाद दूसरा आता है 23 से $23,500, जिसके अंदर फिबोनाची की रेशियो या वीकली और मंथली मूविंग एवरेज है जिसको पार करना है। और उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एक और रेजिस्टेंस जो कि फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है, जो कि $25,000। अक्टूबर के अंदर हमें ये लगता दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जैसा मार्केट में पहले रिकॉर्ड रहा है बिटकॉइन का। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, फिलहाल हमें नज़र बनानी है, जैसे कि हमने आपको बोला है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो ये ट्रीट ही है ना। बार बार $20,000 पे आए बेचो, और अगर $18,500 पे आए तो खरीदो। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार इसने ऐसा मौका दिया कि आप यहाँ पे $1,000, $1,500, $2,000 में ट्रेड कर पाएँ, 8-10% बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर पाएँ। और क्या चाहिए आपको? तो फिलहाल के लिए देखते हैं, सपोर्ट जो है इसको मिल रही है लगभग $19,000, $350, $400। और तो अगर ये यहाँ बना रहता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो $18,500 पे आए तो आप इसके अंदर एंट्री बनाइएगा और यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का मौका दोबारा आपको मिल सकता है। ये चीज़ के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं XRP रिपल को लेके। बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं और आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी 2 हफ्ते पहले की, और वहाँ एंट्री ली होगी तो आप कम से कम 15-20% के प्रॉफिट के अंदर तो यहाँ पे होंगे ही। अब यहाँ पर XRP को लेके चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिख रही हैं। दिसंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो यहाँ पर ये एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है, और जिस हिसाब से रिकवरी ये दोबारा से कर रहा है तो एक मोमेंटम इसके अंदर आता दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो $0.45 इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप इसका टारगेट लेके चल रहे हो तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए $0.6162 जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए इसका एक इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हो। उसके बाद $0.7 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये जो है 1 से 1.25-18 भी जा सकता है अगर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं 2-3 महीने के अंदर। इसके अंदर ये पोटेंशियल यहाँ दिखता है। हम सबको ये ध्यान रखना है कि पूरी मार्केट अब थी, अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन XRP के अंदर हमें कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला था। उसका रीज़न था इसके ऊपर SC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो केस किया हुआ था। नहीं तो ये भी कम से कम $3 से $5 होना चाहिए था, उतना नहीं गया, $1.5 तक गया। तो $1.5 का इसके अंदर फिलहाल के लिए पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में। अगर आप 3 से 6 महीने इसको दे सकते हो, इसके अंदर हमें लगता है कि यहाँ तक ये जा सकता है। एंट्री आप देख रहे हो तो $0.45 के आसपास यहाँ पे आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा अगर ये करेक्ट यहाँ पे होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम अपने ट्विटर टेलीग्राम पर करते रहते हैं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे भी आप जो है फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।